एक मैसेज डाल दो, आ जाए, शायद आ जाए। अब जिसको नहीं आना उसको नहीं आना यार, जबरदस्ती नहीं करनी है। हाँ तो चलो, विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? नहीं 1 नहीं 3। उसमें बोला गया है कि सपोज एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इसके अंदर एक कार है जो कि जा रही है। तो पहले तो हम इसी की बात करते हैं कि अभी तो कार हमारे पास में स्टेशनरी है। ये कार हमारे पास में स्टेशनरी है और इसके अंदर एक बॉल को हमने हैंग किया हुआ है ऐसे। तो सपोज पहले दिया हुआ है एट रेस्ट, तो बॉल जो है वो कैसा रहेगा? एकदम ना वर्टिकली रहेगा रोप, और स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा? हाँ mg mg, क्योंकि अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ये मेरे पास में बॉल है, इसमें ऊपर लग रहा है टी और नीचे लग रहा है mg, और ना ही कोई इसका वर्टिकल में एक्सेलरेशन है ना ही हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है। हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो आई वुड से टी इक्वल टू mg। ठीक है। अब क्या हुआ कि इस कार ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, और एक्सेलरेट सपोज इसका कहते हैं राइट हैंड साइड में है। ठीक है, ऐसा ऊंचा बना देते हैं। ये यहाँ की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। तो अब बताओ पेंडुलम कहाँ जाएगा? आगे जाएगा पीछे जाएगा? पीछे। आगे जाएगा ना यार। नहीं सर, पहले पीछे जाएगा। बात मतलब अभी पेंडुलम यहाँ पे है, बाद में पेंडुलम यहाँ पे आएगा, वो आगे गया पीछे गया? अल्टीमेटली तो आगे गया है ना। यस सर, वो ग्राउंड फ्रेम में। हाँ, ठीक है ना? हाँ, ग्राउंड फ्रेम में आगे गया है। ग्राउंड फ्रेम में आ गया है। ऑब्जेक्ट हाँ। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना। जाएगा किसके फ्रेम में? उस बस कार्ट के फ्रेम में ना। मैं तो ग्राउंड फ्रेम में बात, सपोज तुम बस के अंदर बैठी हो और बस आगे चली गई, तो तुम ग्राउंड फ्रेम में कहाँ गए? आगे गए या पीछे गए? आगे। आगे गए ना। हाँ, तो एक्चुअल केस में तो जो तुम्हारा कार्ट है उसके अंदर पेंडुलम को आगे जाना है। ठीक है, तो ये हमारी वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को इसके अंदर बिठा दूं, यहाँ पे बिठा दिया, अब बताओ इसके फ्रेम में बॉल पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। पीछे की तरफ। तो ये लो, तो इसके फ्रेम में ये यहाँ रहेगा। इसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में तो आगे जा रहा है ये, और ये स्ट्रिंग में टेंशन हो गया टी। ठीक है, और सपोज ये एंगल बन गया थीटा, और ये इसके फ्रेम में स्टेशनरी है। इसको लग रहा है कि ये जो बॉल है ये इस वाले पोजीशन में आके स्टेशनरी हो गया है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब मैं इसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं। ये एक है इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। जो बॉल है वो स्टेशनरी है। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0। तो उसका एफबीडी बनाया मैंने। तो ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना दी। यहाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या फोर्स लगेगा? टी। ये एंगल थीटा, कंपोनेंट यहाँ क्या आएगा? टी कॉस ये cos थीटा। टी कॉस थीटा, इधर बन जाएगा साइन टी थीटा साइन थीटा। और कौन सा फोर्स है? mg mg। mg फोर्स लग गया वर्टिकली डाउनवर्ड। और एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, क्योंकि जो रेफरेंस फ्रेम हमारा है दैट इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम यू हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। सूडो फोर्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, और
अब पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी है इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए। स्टेशनरी है तो क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, एम ए। एम ए, और टी कॉस थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, एम जी। वर्टिकल फोर्स भी है वो करना है, बैलेंस करने हैं। अब इन दोनों को अपने डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। ए बाई जी। बस हो गया क्वेश्चन। तो हमारे पास में थीटा क्या बन गया, टेन इनवर्स ए बाई जी। और तुमको मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसको याद रखना है ना। यस सर। यस। तो उसके फ्रेम में ऑब्जर्वर ए के फ्रेम में वो स्टेशनरी है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर बैठा है, सपोज यहाँ कोई बैठा है बी, इसके फ्रेम में क्या हो रहा है, इसके एक्सीलरेट फ्रेम हो में तो रहा है। आगे जा रही है ना, बोल तो वो तो आगे जा रही है, बोल तो क्योंकि पूरा ट्रक ही आगे जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है ना। यस। ओके फाइन, आगे बढ़े। चलो आगे तुम्हारा एग्जांपल 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 ठीक है। एग्जांपल 6 करते हैं। एग्जांपल 6 किसी को याद है, हमने पहले किया हुआ है। जब हमने वो किया था कंबाइंड पुली एंड वेज कंस्ट्रेंट। ये पुली लगी हुई है, ये हमारे पास में ये है, एक रोप यहाँ से आ रहा है, ऐसे बांधा हुआ है, कैपिटल है। बताओ क्या होगा, कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा, वेज राइट में जाएगा। वेज जो है वो कहते हैं राइट हैंड साइड में जाएगा, और स्मॉल एम नीचे लेफ्ट नीचे। हैंड। वो स्लाइड करेगा उसके ऊपर, राइट है ना। हाँ सर। ठीक है। अब वेज अगर राइट हैंड साइड में जाएगा, उसका एक्सेलरेशन है, तो मैं करता हूं कि इस क्वेश्चन को उसी के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करता हूं। आई विल सॉल्व द क्वेश्चन इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज, वेज। because I know that wedge can move only in the horizontal direction। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वेज का एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ क्या बन गया, ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसी की इक्वेशन बनाता हूँ ना, वेज का एफबीडी बनाते हैं पहले। कितने फोर्स लग रहे हैं वेज पे, ये मैंने बनाया वेज, ये बन गया वेज। ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है पुली, तो एक तो यहाँ लग रहा है टी लग रहा है टेंशन, एक यहाँ की तरफ लग रहा है टी। ठीक है, ओके, ये एंगल अगर थीटा है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिकॉज ब्लॉक कैन मूव ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा। और कौन सा फोर्स लग रहा है, एम ए और एक्स। नॉर्मल लगेगा ना ब्लॉक का, उस वाले ब्लॉक का। तो उस वाले ब्लॉक का जो नॉर्मल लगेगा वो कैसा लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब मैं उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ वाले में। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन साइन थीटा। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ, ए। मास कितना है इसका, कैपिटल एम। बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, n sin theta is equal to capital M अरे by क्यों, टेंशन भी तो है, n sin theta plus t Plus minus t. t cos theta is टी equal to प्लस एन साइन थीटा माइनस टी Minus. कॉस थीटा। देखो ना यहाँ की तरफ ये है, एक ये है और एक ये है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। अब इतना क्लियर है सबको, Yes sir. हाँ सर। हाँ भाई एवरीवन। यस सर। yes sir। चलो अब बात करते हैं ब्लॉक की। अब मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज करता हूं। नाउ इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ wedge which is
नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो मैं क्या करता हूँ, Pseudo force. सूडो फोर्स लगाए। ठीक है, ओके। तो हमने क्या तो किया, पहला वाला किसके रेफरेंस फ्रेम में था? नहीं वो तो अपने ग्राउंड फ्रेम में किया ना मैंने अज्यूम किया ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ए, बस। और जो भी है रियल फोर्स से मैंने लगाए हैं, कहते टेंशन लगाया और नॉर्मल लगाया। क्या सर वहां तो पे कहीं क्या कहते, हाँ इन दोनों इक्वेशन को साथ में, मतलब इसके साथ एक इक्वेशन आया, सेकंड वाले मतलब नॉन इनर्शियल में से एक इक्वेशन आई, ये दोनों से हम हाँ लोग साथ में सॉल्व कर यस सकते हैं। ओके। जब तुम नॉन इनर्शियल वाले के अंदर सूडो फोर्स लगा देते हो तो कैलकुलेशन तुम्हारी सही हो जाती है ना। हाँ अच्छा, सेम हो बस जाता है इनर्शियल। सेम हो जाता है, ओके। तो चलो अब अपने एफबीडी बनाते हैं। ये हमारे पास में वेज है ना, ये वेज, ये एंगल थीटा। यहाँ मेरा ऑब्जर्वर बैठ गया, उसको लग रहा है कि वेज जो है वो स्टेशनरी है क्योंकि उसी के ऊपर बैठा है ना वो। अब इसका एफबीडी बनाया मैंने ब्लॉक का। इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, सबसे पहले ऊपर की तरफ टेंशन, स्ट्रिंग लगा हुआ है, राइट, ओके। यहाँ की तरफ mg साइन थीटा, sin theta. ठीक है। यहाँ की तरफ mg cos थीटा। कंपोनेंट कर लिया mg के पहले क्योंकि हमको पता है अल्टीमेटली कंपोनेंट तो करना ही पड़ते हैं, तो मैंने कंपोनेंट कर लिया पहले ही। और ऊपर की तरफ Normal. नॉर्मल। ये तो रियल फोर्स है। अब मैं क्या लगाऊंगा, सूडो फोर्स भी लगाऊंगा ना, बिकॉज आई एम सॉल्विंग इन द Yes. नॉन इनर्शियल फ्रेम। मेरा जो रेफरेंस फ्रेम है दैट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, सो माय सूडो फोर्स विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये लो, ये लो, यहाँ की तरफ सूडो फोर्स लगा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब कंपोनेंट करो इसके, यहाँ पे क्या आएगा, एम ए साइन थीटा, और यहाँ की तरफ एम ए Cos theta. राइट, सही है Yes. भाई, ओके। अब देखो, क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो अपने परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग हो सकता है? No sir. नहीं, नो सर। ऊपर हो जाएंगे force. हम क्या बोलेंगे, वी नो अलोंग नॉर्मल एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। क्योंकि तो अगर ये जो तुम्हारा ऑब्जर्वर बैठा है इसके फ्रेम में यू कैन ओनली स्लाइड, यू कैन नॉट गो अप और डाउन, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये वाले फोर्सेस और ये वाले फोर्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, n प्लस एम ए साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। हाँ भाई सही है, इक्वेशन Yes 2, sir. Yes, sir. ओके। अब इसके फ्रेम में ये ब्लॉक स्लाइड तो कर सकता है नीचे की तरफ। अब तुम यहाँ देख के बताओ मुझे, इसके फ्रेम में अगर तुम्हारा वेज जो है वो कहते राइट हैंड साइड में जा रहा है ए, मतलब कि तुमको इतना स्ट्रिंग मिलेगा ना ये वाला ए, तो इसके फ्रेम में ये ब्लॉक ने कितना स्लाइड करेगा, उतना ही तो A. स्लाइड करेगा जितना इसको रोप मिलेगा, राइट। तो बस तो Yes. मुझे पता लग गया कि इस लाइन के अलोंग उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, Ma mg साइन थीटा प्लस ma cos theta एम ma ए cos cos थीटा, और minus ऊपर की तरफ t. क्या लग रहा है, Minus T. is equal to इक्वल ma. टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस अब हमारे पास में इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है, विल सॉल्व, Yes. है ना। यस, नाउ विल सॉल्व। चलो लिखो अच्छे से, डायग्राम बनाओ अच्छा सा और अच्छे से लिखो। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इन ग्राउंड फ्रेम क्या बन जाएगा, सर a और ऐड कर देंगे.
ऑपोजिट ए और ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर तुमको एक चीज याद हो, रिलेटिव के अंदर बताई थी, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम M माइनस एक्सेलरेशन ऑफ माइनस कैपिटल एम। तो अगर मुझे ये निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, तो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कहाँ की तरफ आया था? नीचे की तरफ ना, ये वाला। तो ये लो, दिस इज ए, यहाँ की तरफ आया था। और एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम कहाँ की तरफ है? हॉरिजॉन्टल। ए। राइट ठीक है? साइड, यस। तो जो ये है, ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दूंगा। इनके बीच में एंगल कितना है? ये 180 माइनस थीटा। देखो ना, ये यस एंगल सर, थीटा, तो ये एंगल, तो फिर हम उसका रिजल्टेंट भी निकाल देंगे। तो हमसे क्वेश्चन में जैसा पूछा जाए विल डू। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो। हाँ रुको, सर इसका इसको फर्स्ट ऐसे वाला कर पार्ट देता हूँ ना, ये लो। हाँ, कौन सी इक्वेशन नहीं समझ में आई? हाँ सर ने मैंने बोला शो करो, लिखना था। अच्छा, शो, अच्छा। हाँ, थर्ड वाली इक्वेशन देखो बेटा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, बताओ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में कितने फोर्स लग रहे हैं? अलोंग इस लाइन के अलोंग ही, ये है ना इंक्लाइन प्लेन, इसके अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं? mg sin theta ma cos theta यस, और acceleration वो ऊपर लग रहा है। तो बताओ इनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा माइनस टी। तो ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स, इक्वल टू क्या होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है? स्मॉल m। ठीक है, अब देखो यहां से, अगर तुम्हारा वेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना जाएगा, तो ये ब्लॉक भी उतना ही तो अपने नीचे आएगा ना, जाके देखो, क्योंकि यहाँ की रस्सी तो यहाँ पे आ रही है। तो अगर वेज का एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है a, तो इसका भी यहाँ की तरफ कितना होगा? नीचे की तरफ a होगा। तो हमने कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। सर समीशन ऑफ टी आई से कैसे होगा इसमें? नहीं, ये उससे नहीं कर सकते ना, इसके अंदर वेज भी तो है ना, ओह यस सर। है ना भाई, इसके अंदर वेज भी है और स्ट्रिंग भी है, इसलिए उससे नहीं करेंगे हम। नो सर, मैं पूछ रहा था थर्ड इक्वेशन वैसे ला सकते हैं क्या? थर्ड इक्वेशन, सर आपने रोप का लेंथ हाँ कांस्टेंट है इसलिए। हाँ हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। सर ये क्वेश्चन ही ठीक से नहीं समझा। ये क्वेश्चन कौन सा? 7 ना? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ऐसे है कि ये हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है, ये हमारे पास में वेज, ये एंगल 45 डिग्री दिए हुए हैं और स्मूथ सरफेस है ये। ठीक है, इसका मास कितना दिया हुआ है? 10 kg। और ऊपर लगा रखी है, ये लगा दी, पुली लगा दिया।
इसके ऊपर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज कमिंग लाइक दिस, एक है ना ये, और स्ट्रिंग के दोनों एंड पे देयर आर टू मासेस, वन मास ऑफ 3 kg, वन मास ऑफ, ये मेरे पास यहाँ पे 3 kg है, यहाँ पे मेरे पास में है 2 kg। ठीक है, अब बताओ अगर ये जो तुम्हारा वेज जो है वो स्टेशनरी होता तो क्या होता? सर 3 kg वाला ब्लॉक 3 kg वाला नीचे आता, यस 3 kg वाला नीचे आता। सर एक सेकंड, हाँ बताओ, अगर सपोज तुम्हारा वेज जो है वो स्टेशनरी होता तो क्या होता? तो 3 kg 3 नीचे kg वाला मास नीचे आता। यस, लेकिन अब हमारा जो वेज जो है वो भी स्टेशनरी नहीं है भाई, उसके ऊपर भी फोर्स तो लग ही रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, या तो लेफ्ट में जाएगा या कहते राइट में जाएगा, है ना? राइट। तो वेज कैन मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, बट इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज क्या होगा? 3 kg नीचे आएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। हाँ अगर Yes. मैं अपने ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा दूं तो उसे क्या लगेगा? ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले तो वेज की बात करते हैं, है ना? वेज पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तो मैंने बनाया FBD ऑफ वेज, ये हमारे पास में वेज है। ओके, यहाँ पे लगा रखी है पुली, इस पुली ने एक यहाँ फोर्स लगा रखा है T, एक यहाँ लगा रखा है T, ठीक है? और कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई हॉरिजॉन्टल में? अब इसके कंपोनेंट कर रहे हैं नॉर्मल भाई, ये एंगल भी तुमको 45 दिया हुआ है, ये एंगल भी 45 दिया हुआ है। एक चीज याद रखना, जब 45 एंगल दिया होता है तो बहुत अच्छी बात होती है ना, कंपोनेंट के अंदर हमेशा /√2 आएगा, क्योंकि कहते हैं या तो साइन थीटा भी 1/√2 होगा, cos थीटा भी 1/√2 होगा, तो कहते सोचना ही नहीं है, ठीक है? ये लो, तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी, यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा? T/√2, इसका इधर कितना बन जाएगा? T/√2 कैंसिल हो गया। तो क्या ये मैं हॉरिजॉन्टल में जाएगा? नो अभी तो रुको ना, अभी तो उनके नहीं, मतलब हाँ तो उनके बाकी है ना, और नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल सपोज 2 kg वाले ने यहाँ लगाया नॉर्मल, जिसको मैंने बोला N1, और इसने यहाँ पे लगाया, इसका मैंने बोला N2। अब इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करते हैं, इसका इधर, इसका इधर, क्या कंपोनेंट आएगा? N2/√2, ये भी कितना आएगा? N1/√2। देखो यहाँ पे एंगल हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि चाहे साइन थीटा या कॉस थीटा है, क्या फर्क पड़ता है? अब मैं अज्यूम करूंगी ये यहाँ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैंने अज्यूम कर लिया a, तो इक्वेशन क्या बन? सर वो इक्वेशन mg बन लगेगा जाएगी, ना? अरे भाई वो तो यहाँ पे लगेगा ना, वर्टिकल में लगेगा, लेकिन हम सर तो नहीं, हॉरिजॉन्टल में इंटरेस्टेड। हाँ वो जो ब्लॉक है उसका जिधर आपने N1 लिखा है वहाँ पे mg लगेगा ना? N2 तो mg, सरफेस लगाती है। अरे तो mg ब्लॉक पे लग रहा है। mg तो ब्लॉक पे लग रहा है ना, ब्लॉक ने के सरफेस पे क्या लगाया? ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल लगाएगी और ब्लॉक का mg होगा, लेकिन नॉर्मल इसका की नहीं। वैल्यू बोल रहा होगा। नॉर्मल के हमको नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी होगी। तुम एक बात बताओ, तुम किसी अपने सरफेस पे खड़े हो, तुमने के सरफेस के ऊपर क्या लगाया? मतलब mg लगाया या फिर नॉर्मल लगाया? नॉर्मल हाँ
नॉर्मल लगाया हमने, एमजी नहीं लगाया, मतलब एमजी तो अपने अर्थ लगाती है ना, हम थोड़ी लगाते हैं। अब देखो, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या बन गया, N2/√2 माइनस N1/√2 इक्वल टू मास कितना है इसका 10 और एक्सेलरेशन a। ये इक्वेशन हो गई 1। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब बात करते हैं ब्लॉक्स की, लेकिन अब मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा इसके रेफरेंस फ्रेम में, वेज के रेफरेंस फ्रेम में। ठीक है, तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, छोटे वाले को, 2 kg को। तो ये मैंने बना दिया डायग्राम इसका 2 kg वाले का। ठीक है, ये बना दिया तुम्हारा अपना इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg। ठीक है, अब मैंने यहाँ ऑब्जर्वर बैठा रखा है, इसके ऊपर देखते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। यहाँ की तरफ लगेगा mg sin थीटा, है ना। यहाँ की तरफ क्या लगता है mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल n1, और यहाँ की तरफ क्या लगेगा टेंशन T। बट हमको एक फोर्स और लगाना है, कौन सा, सूडो फोर्स, because we are solving the question in the reference frame of wedge. Wedge is moving in the right direction, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट, यहाँ की तरफ। ये लग गया m into a। इसे कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा ma/√2, और यहाँ की तरफ भी क्या बन जाएगा ma/√2। अब बताओ ये वाला जो ब्लॉक है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वेज के रेफरेंस फ्रेम में ऊपर। तो हमने अज्यूम कर लिया वेज के रेफरेंस फ्रेम में ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन हमने बोल दिया a1। a1 is the acceleration of block 2 kg in the reference frame of wedge। और जो है परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा इस लाइन के अलोंग, वो कितना होगा a0, because the block cannot move along the normal। तो अब फोर्सेस को अपने बैलेंस कर देते हैं। तो बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे, अगर फोर्सेस को अपने बैलेंस करना है तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल n1, ठीक है, शुड बी इक्वल टू m, लेकिन यहाँ पे है ना वैल्यूज लिखूंगा मैं, क्योंकि हमको वैल्यूज दी हुई हैं। इसका मास कितना है 2 kg, तो mg cos थीटा क्या बन जाएगा 20/√2। ये कितना बन जाएगा 2a/√2। मास कितना है 2 इंटू a/√2, और इक्वल टू ये बन गया। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब अपने इक्वेशन लिखते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ऊपर जा रहा है तो क्या आएगी t प्लस, हाँ बताओ 2a/√2। देखो ना ये वाला, ये दोनों yes। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है 20/√2 इक्वल टू मास इंटू मास कितना है इसका 2, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1, एक्सेलरेशन 3। हाँ भाई क्लियर सबको? यस भाई किसी को डाउट है ना तो रोक देना, देखो है ना। अब आगे आते हैं, अब हम एफबीडी बनाते हैं ब्लॉक सर मेरे को नहीं समझ। कौन सा पार्ट? जब आपने 2 kg का वेज किया ना, मेरे को डायग्राम समझा, बट देन वो ऐसे इक्वेशंस वाला वापस एक्सप्लेन करो। कंपोनेंट किए फोर्स के, देखो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज। वेज इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन a,
इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो अगर हमें इसके फ्रेम में सॉल्व करना है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने सूडो फोर्स लगा दिया, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब तुम मुझे ये बताओ, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? कौन कौन फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल बोलो। फोर्स। नॉर्मल लग रहा है तो हमने ऊपर लगा दिया, मतलब कि N1 लगा दिया, यस सर। ठीक है। और टेंशन। टेंशन हमने ऊपर की तरफ लगा दिया, हाँ। ठीक है। और mg फोर्स और सूडो फोर्स। हाँ, नहीं नहीं, एक एक करके बात करते हैं। mg। mg फोर्स तो मैंने मतलब mg के कंपोनेंट करके लगा दिए। हाँ। अलोंग द सरफेस क्या आता है? साइन थीटा, और अपने यहाँ पे परपेंडिकुलर में क्या आता है? कॉस थीटा, राइट। ओके, फिर हमने क्या लगाया? सूडो फोर्स। यस सर। तो यहाँ पे लगा दिया सूडो फोर्स, वो वन दिख रहा है गोल्डन वाला। हाँ। अब सूडो फोर्स के मैंने कंपोनेंट कर दिए दो, एक तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब हमको पता है कि एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो सीधा बाई रूट 2 वाला फैक्टर आ जाएगा ना। यस। तो हमने कंपोनेंट कर दिए। अब देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल, जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि पार्टिकल हमारा उड़ के तो जाएगा नहीं सरफेस से। हाँ, यस सर। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो अभी बनाया है, रेड पेन से बना रहा हूं, इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होना पड़ेगा? 0, बिकॉज पार्टिकल कैन नॉट फ्लाई। तो मैंने उस लाइन के अलोंग के फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। ऊपर क्या लग रहा था? नॉर्मल 1, तो नॉर्मल 1, और नीचे की तरफ क्या था? mg cos थीटा, तो मैंने mg की वैल्यू पुट कर दी 20, cos थीटा की वैल्यू बाई रूट 2, और मैं ma बाई रूट 2। फाइन। यस सर। ओके, अब देखो, ये ब्लॉक को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऊपर जा रहा है, तो मैंने ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन और क्या अज्यूम कर लिया है? a1। तो इक्वेशन क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ऊपर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है टेंशन, ये वाला, एक हमारा ये लग रहा है ma बाई रूट 2, और नीचे क्या लग रहा है? mg साइन थीटा। तो अपना रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा टेंशन प्लस 2a बाई रूट 2 माइनस ये mg साइन थीटा 20 बाई रूट 2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर आपका 20/√2 कहाँ से आया mg sin थीटा? अरे mg साइन थीटा, मास कितना है? 2। ओ अच्छा, आपने मतलब वो 100। हाँ ओके ओके। हाँ, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो है, दिस इज फॉर m इक्वल टू 2 kg। अब मैं दूसरे वाले ब्लॉक की बात करता हूँ, 3 kg वाले की, उसके लिए भी सेम चीज करेंगे, ठीक है। तो हमने ये बना दिया, डायग्राम बना दिया, ये इंक्लाइन प्लेन बनाया, ये ब्लॉक बना दिया, ठीक है। ये एंगल हमको दिया हुआ है 45 डिग्री। ओके, कितना फोर्स है? जल्दी जल्दी बताओ। ऊपर T, टेंशन यहाँ की तरफ mg sin theta mg साइन थीटा, ठीक है। इधर आते हैं, नॉर्मल ऊपर नॉर्मल नॉर्मल 2 है ना, यहाँ पे क्या था? नॉर्मल 1 था ना। हाँ नॉर्मल हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल 2, इधर mg mg cos cos theta cos थीटा। ओके, सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में लेफ्ट में, बिकॉज माई ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये लगा दिया। तो दोनों के लिए भी सेम डायरेक्शन में आएगा ना सूडो? यस, हाँ सेम ओके, रेफरेंस इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ma ma बाई by root 2 यहाँ की तरफ भी क्या बन जाएगा? ma by root 2 रूट 2। अब सेम चीज करनी है, जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ma बाई रूट 2। यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी है? 3 kg।
तो क्या बन जाएगा 3a 30 बाई by √2 अच्छा प्लस n2, ठीक है। ये ना इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इक्वल टू क्या बन जाएगा 30 by 30 बाई 30 बाई √2, ठीक है। ओके, इक्वेशन 1। अब ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा था A1 से, तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा? ये ब्लॉक नीचे आएगा A1 A1 से, क्योंकि कहते स्ट्रिंग तो वही है। तो अब है ना इक्वेशन लिखो नीचे की तरफ के लिए, क्या बन जाएगा 30 बाई √2 प्लस 3a बाई √2 माइनस t इक्वल टू 3 इंटू A1। बस अब हमारे पास में कहते इक्वेशन भी 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल, तो ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। देखो सर बताओ। हाँ सर ये वाला समझा सर, इसके पहले वाले में वेज और इसके पिछले वाले में वेज हाँ। और ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम कैसे आया सर? सेम तो इसलिए आया था ना कि देखो ये जो वेज है, ये जितना आगे जाएगा मुझे उतना कहते ये मिलेगा ना, रोप मिलेगा ये वाला। देखो यस तो सर। ये ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक अब उतना ही तो स्लाइड करके जाएगा, है यस भाई। हाँ अगर ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ब्लॉक ने जितना ऊपर जाएगा, देखो अगर इतना ऊपर गया तो ये ब्लॉक उतना ही तो अपने नीचे आएगा ना। हाँ सर, ये वाला समझा, वो हाँ वाला नहीं समझा था, अभी समझा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ। तो देखो द बेसिक फंडा, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसके अंदर 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम के अंदर वो तुमसे थोड़ी थोड़ी चीजें पूछते हैं, वो तुमको क्या करेंगे, A1 की वैल्यू दे देंगे और तुमसे A2 की वैल्यू पूछेंगे, वो ऐसा करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि हमको इक्वेशन आना चाहिए सॉल्व करना अच्छे से। ठीक है। यस। हाँ ओके कूल। चलो अब एक क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है एक। काफी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। सपोज एक आपने कल होमवर्क दिया था। हाँ एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था यार, किसी ने कहा ही नहीं कि हमने किया है। क्या आंसर आया उसका? सर उसका पता नहीं, ब्लॉक फ्री फॉल होते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको अपने आप करो। ओके, ये तुमको एक कार्ट दी हुई है, इसका हाँ। मास है m, श्योर। ठीक है। और इस कार्ट के अंदर एक रोप है जिसको मैंने यहां पे पकड़ा हुआ है, और इसका मास भी m है, इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है, होल्ड इट। और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। अब इसको एकदम से छोड़ दिया, एकदम से छोड़ दिया तो पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट जस्ट आफ्टर बॉल इज रिलीज। ये हमको सॉल्व करना। पहले तो ये बताओ कि जो कार्ट है वो कहाँ की तरफ आएगा, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा? राइट। सर हाँ? कार्ट की मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है? मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको पुश कर रहा है या फिर उस अंदर के एम पे डिपेंड नहीं कर नहीं रहा देखो, नहीं नहीं कार्ट नहीं लेफ्ट में आएगा। भाई, Yes, कार sir. में देखो ना, ये देखो कार के ऊपर ये जो है रोप, ये कहाँ की तरफ फोर्स लगा रही है, यहाँ की तरफ लगा रही है ना। है? तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं छोड़ूंगा इसको बॉल को, तो कार्ट को एंड लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा। कहता राइट में कैसे जाएगी यार, भाई स्ट्रिंग का कंपोनेंट आ रहा है ना। सर ये मास ऐसे कैसे, समझा नहीं है। हाँ हाँ क्या? मतलब ये वहां मतलब पे इसको होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था मैं इसके अंदर ही बैठा हूँ, ठीक है। मैंने इसको को पकड़ा हुआ था, मैं छोड़ दिया एकदम से,
तो फिर वो पेंडुलम बन जाएगा ना वो। हाँ, पर अभी जब आप छोड़ रहे थे या फिर जब पकड़ के रखा था तभी कार्ट मूव हो रहा था ना सर? नहीं, स्टेशनरी। ओके। और मास छोड़ने के बाद इनिशियल थोड़ा मूवमेंट होगा ऐसा आप कह रहे हैं? इनिशियली एवरीथिंग इज एट रेस्ट, और जैसे मैंने छोड़ा भैया, जस्ट आफ्टर, जैसे ही छोड़ा उस इंस्टेंट पे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो अच्छे से सोचना समझना, ये लगाओगे, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, पार्टिकल कहाँ जाएगा, किसके फ्रेम में सॉल्व करना है, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना है कि कार्ट के अंदर बैठना है, वो तुमको अपने आप सोचना है। ठीक है, ओके। जो क्वेश्चन मैंने और दिया था वो बताता हूँ अब। क्या था क्वेश्चन? कि एक वेज है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो सो दैट नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स बिकम 0, राइट है ना? यस। किसने ट्राई किया? बताओ तो, अरे बता दो, ट्राई किया किसी ने? यस सर, एफबीडी बनाने के बाद समझा नहीं। अरे नहीं, मैं उसको छोड़ो, मतलब अप्रोच क्या लगाई, कि क्या सोचा? सर वो मास मतलब छूट के मतलब स्लिप नहीं होगा, डायरेक्टली फॉल हो जाएगा। लिमिटिंग केस देखा। नहीं, वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि ना कंडीशन क्या लगाई है सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन 0 रहेगा हॉरिजॉन्टल भाई? फ्लो। अरे कंडीशन है कि नॉर्मल 0 होना चाहिए, ठीक है, तो तुमने क्या किया, इसके कहते रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व किया, इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ वेज, ठीक है। तो ये लो, तुमने अपने ऑब्जर्वर को, सर मैंने हाँ सॉल्व किया था और मेरे को एक्सेलरेशन g tan थीटा आया था। ओके गुड, चलो देखते हैं क्या आता है, जी tan थीटा आता है क्या। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिया, अब इसके फ्रेम में इसका एफबीडी बनाता हूं, ठीक है। ओके, कितने फोर्स इसके ऊपर, सूडो फोर्स कहां लगेगा? आरएचएस पर राइट हैंड साइड। यहाँ की तरफ वो हो जाएगा एम ए, इसके ऊपर क्या लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी, और नॉर्मल कहाँ की तरफ लगता है, इस लाइन के अलोंग ना, है ना? यस। हाँ भाई, ओके, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। कंपोनेंट करते हैं अलोंग नॉर्मल, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो किसके लिए है, नॉर्मल के लिए। इधर क्या बनेगा, एम ए साइन थीटा, इसका इधर क्या बन जाएगा, एम जी कॉस थीटा। अब बताओ, अगर एम ए साइन थीटा और एम जी, चलो ठीक है मैंने ये भी लगा दिया, अगर नॉर्मल भी लगा दिया ऊपर की तरफ एन, अब इसके फ्रेम में उड़ के जाएगा, नहीं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एन प्लस एम ए साइन थीटा। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया नॉर्मल को, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्ट छूट गया, है ना भाई? यस। तो बस इसको 0 कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, g cos थीटा इक्वल टू a sin थीटा, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, g cot थीटा, ना कि tan थीटा। बस हो गया क्वेश्चन। भाई नॉर्मल को 0 करना था, नॉर्मल को 0 हमने कर दिया।
यस सर, समझा। समझा? हाँ भाई, बाकी लोग? तो हाँ मैं सर एक समझा। और बार समझाओ ना। टैन लिख दिया था। ओके बेटा, हमने क्या किया, हमारे वेज के ऊपर बैठ गए, ठीक है? अगर वेज के ऊपर बैठ जाओगे तो ब्लॉक पे कितने फोर्स लगाओगे, बस तुम बताओ। हाउ मेनी फोर्सेस यू विल एक्ट ऑन द ब्लॉक? सर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं होगा हाँ, बिना रेफरेंस फ्रेम के। यस, और क्या? हाँ, तो उससे भी कर सकते हो, एक ही बात है। हाँ, किसने पूछा था? हाँ सर मैंने। हाँ बताओ, अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में देखूं तो वेज के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, बस और नंबर बताओ मुझे, 1 2 3। हाउ 3। मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? अरे 3। बोलो। ओके, कौन कौन से? एक है नॉर्मल, एक है एमजी, एक है एमए बस? और हाँ ओके ओके, हाँ राइट। हाँ ओके, हाँ अब हमने क्या किया, इसके फ्रेम में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सर। भाई क्या देखो ना, हम एक्सेलरेशन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग द नॉर्मल, देखो हमने यहाँ भी 0 किया था, हाँ ओ यहाँ भी हाँ 0 किया ठीक है। अलोंग द, तो हमने 0 कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? हम्म mg cos थीटा इक्वल टू हम्म, नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा। हाँ तो हमने लिख दिया ये। अब हमको क्या बोला गया है कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस हैज टू बी 0, हाँ तो हमने उसको भी 0 पुट कर दिया नॉर्मल को, ओ बस। ओके। हाँ अभी समझा। ठीक है, ओ हाँ सर। चलो। ओके चलो, अब तुम्हारे चैप्टर में एक चीज और बची होती है, जिसको हम बोलते हैं मासिव रोप। ये बहुत ही अच्छा, आसान चीज, बहुत ही आसान चीज है ये, मतलब इट्स वेरी इजी। तुमको मैं एग्जांपल दूंगा एक और तुम बताओ। सपोज ये तुम्हारे पास में एक रॉड है, तुम पुल अप कर रहे हो, तो बॉडी के कौन से पार्ट में स्ट्रेस सबसे ज्यादा आता है? हाथ में या पाँव में? हैंड, And सर हाथ में हाथ आता में। है। ओके, सपोज तुम खड़े हो, कौन से पार्ट में स्ट्रेस सबसे ज्यादा आता है, पाँव में या हाथ में? पाँव में। पैर में। क्यों भाई, ऐसा हाथ क्यों हुआ? में। अबे जब तुम खड़े हो, जब खड़े हो तब पाँव में। हाँ तो बताओ, मतलब ऐसा क्यों हो गया? इंसान तो वही है। चलो बताओ, सोचो। सर अपर बॉडी का भी वेट रहता है ना, हर पार्ट का अलग वेट है, यस, मास। यही एक पॉइंट है, यही पॉइंट है भाई। अगर ये चीज पता लग गई तो सब कुछ क्लियर। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मास होगा। नहीं मतलब हर पार्ट का मास है। सर एक सेकेंड, हाँ बताओ। मैं चेक कर रहा था, हो गया। हाँ क्या? कुछ नहीं सर। सर ये क्या बोला आपने, नहीं समझा। अरे तुम सर बताओ, कौन से पार्ट में स्ट्रेस ज्यादा होगा, इतना बताओ, रीजन पे मत जाओ। हाँ सर वो समझा। समझा ना? हाँ ओके, बस बस, तो बस जितना पूछूं उतना ही बताओ ना, आगे कहाँ जाना है। ठीक है, और आते हैं क्वेश्चन पे। नहीं सर रीजन समझाओ ना फिर से। अरे रुको रुको, अभी आएंगे, ओ अच्छा। आएंगे रीजन पे भी आएंगे। एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है? इनको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। इसका मास 2 kg, 3 kg, 4 kg। यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया अपना 18 न्यूटन का। बताओ इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा, T1, इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा, T2? चलो बताओ जल्दी।
हाँ भाई, इतना टाइम लगता है क्या? सर T1 10 न्यूटन और T2 4 न्यूटन। हाँ, T1 T1 10 T2 10 10 न्यूटन, T2 4 न्यूटन, राइट। चलो ठीक है, कैसे आया? सबसे पहले तुमने देखा कि सारे पार्ट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो ये जो फोर्स है, इसने कितने मास को खींच रहा है? ये पूरे के 4 पूरे मास को खींच रहा है। ये मास कितना है बताओ? कितना मास है टोटल? 9 kg 9, राइट। इसलिए उसके अंदर कितना टेंशन है? 18। ओके, जो सेकंड वाली जो रोप है, ये इसने, तो इसने अपने कितने मास को खींच रहा है? ये 5 को। तो इसलिए इसमें कितना टेंशन आ गया? 10। ठीक है ना? ओके, और वैसे ही जो ये वाली रोप है, इसने अपने कितने मास को खींचा हुआ है? 2 kg 2 को। तो उसमें कितना टेंशन आया? 2 4। क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन सबका सेम होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द T2 ने तो मतलब एक ही ब्लॉक को खींच रहा है ना, उसका मास कितना है? 2। तो उसमें कितना टेंशन आएगा? 4 न्यूटन। ये जो है तुम्हारा T1, इसने अपने कितने ब्लॉक को खींचा हुआ है? 2 को। तो हमारा कितना मास हो गया टोटल? 5 kg। सो द टेंशन विल बी 10 न्यूटन। इसने सर मतलब सब मास को एक मास कंसीडर करके किया। हाँ हाँ भाई, सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही है। यहाँ पे देखो, ये जो है, इसने अपने कितने मास को खींच रखा है? अच्छा, सबका 9, और एक्सेलरेशन 2, तो 18 न्यूटन। तो सेम चीज लगती है। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सर ये फिर से Suppose- समझाओगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था पूरे के लिए। जो देखो, पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? यस सर। ओके, सर, तो जो हाँ तो 2 मीटर स्क्वायर सेकंड सॉल्यूशन से निकाला ना हमने। हाँ, उसको निकाला ना सॉल्यूशन से। यस सर। मतलब तीनों के लिए इक्वेशन बने। हाँ, राइट। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे 18 माइनस T1 इक्वल टू 4a। उसके लिए क्या लिखोगे? T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। उसके लिए क्या लिखोगे? T2 इक्वल टू 2a। तो यहाँ से आएगा ना a का वैल्यू 2। हाँ सर सर आपने वो 9 माना ना टोटल मास। हाँ, तो 18 is equal to 9 भी कर सकते हैं। यस भाई, तो हर चीज बच्चे को स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है ना। पहले दिन नहीं बताऊंगा ना कि तुम ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, अब मैं बताऊंगा तुमको। ये सारे मास का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। Yes. तो हमारे पास Yes, कितना sir. मास है टोटल? 9। 9 फोर्स kg. कितना लग रहा है? 18 18। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2। अच्छा, कलेक्टिवली सब ओहो। सेम एक्सेलरेशन यस। से अब इसकी बात करते हैं, ये वाला T1। ये अब किसको खींच रहा है? इन दोनों को खींच रहा है ना। यस तो इनका मास कितना हो गया? 5। 5 हमारा एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो इसकी 2 वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10। 10। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4। 4 तो जैसे जैसे तुम आखिरी पॉइंट पे आते जाओगे, टेंशन की वैल्यू अब कम होती जाएगी। यस क्योंकि तुमको नाउ यू हैव टू पुल द लेसर मास, राइट? चलो इसका एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज समवन इज पुलिंग यू, तुमको खींच रहा है, कोई हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। एक सेकंड तो कौन से पार्ट? को पहला वाला लिखना बाकी है। कौन सा? ये वाला? नहीं, ये फर्स्ट एग्जांपल जो लिखा है। सर अरे बेटा कोई बात नहीं ना, स्लाइड तो मैं कर दूंगा ना शेयर। यस फोकस ओके। लिखने पे मत रखो, समझो। सर बताओ। हाँ सर ये तीनों का साथ में लेकर किया वो 18/9 इज इक्वल टू a, Yes. वो समझा सर। फिर दो का Yes. साथ में लेकर आपने कैसे किया? हाँ यस। कैसे किया सर? 2 का अबे साथ में कैसे? अबे इन दोनों को कौन खींच रहा है? इन दोनों को ये खींच T1. रहा है ना, T1 खींच रहा है। हाँ
का अपना टोटल मास कितना खींच रहा है T1? अच्छा हाँ हाँ, एक्सेलरेशन तो पता है पहले से। अरे यार मतलब ओके, अब बताओ, इफ समवन इज पुलिंग यू, तुम्हारा हाथ पकड़े खींच के लेके जा रहे हैं तुमको, है ना, तो कौन से पार्ट में क्या कहते हैं स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा? हाथ में। तो जहां हाथ में पर होगा, से खींच रहा है। यस, है ना। तो ओके, उसी में को एक अच्छे से उसके अंदर लिख देते हैं तरीके में हम। सपोज एक हमारे पास में ये है, रोप है एक, इस रोप का मास है, ठीक है, एक रोप है जिसका मास है m, लेंथ है इसका l, और मैंने यहां पे फोर्स लगा रखा है F, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि व्हाट इज द टेंशन, यहां से x डिस्टेंस के ऊपर कितना टेंशन आएगा, बता दोगे? यस। ठीक है, देखो सबसे पहले तो फाइंड आउट करो एक्सेलरेशन, या फिर एक काम करो, इस पूरे सिस्टम, ये तो पूरी चीज है ना, इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट तो ये वाला हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट ये वाला हो गया। अब देखो, अब इसका एफबीडी बनाते हैं। इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पर? F। यहाँ पे आएगा ना टेंशन तुम्हारा, इस वाले पॉइंट पे जहां पे तुमने अटैच किया हुआ है दोनों को। इसके ऊपर टेंशन कहाँ की तरफ आएगा? यहाँ की तरफ। इसके ऊपर टेंशन यहाँ की तरफ। फाइन, हाँ भाई, सही है। यस सर। अब मुझे बताओ, रोप के दोनों ही पार्ट का एक्सेलरेशन तो सेम होने वाला है, ये तो मानते हो? ओके, अब मुझे बताओ कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है x, और ये जो लेंथ है ये कितनी है? l माइनस एक्स। इसका मास कितना होगा इसका? x/l into m, है ना, यूनिटरी मेथड। यस अभी आता होगा ना यूनिटरी मेथड तो इसका मास कितना बन जाएगा? m/l, जिसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। इसका मास कितना आएगा? m/l, l माइनस एक्स। अब अपने इक्वेशन लगाते हैं, क्या बनेगी इक्वेशन? F माइनस टी इक्वल टू m/l, ये तो मास इनटू एक्सलरेशन। इसके लिए क्या बन जाएगी? T इक्वल टू m/l, l माइनस एक्स इनटू ए। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं। इजी है। यस सर। और क्या इसके अंदर कुछ भाई, ये जो क्वेश्चन है इनको ऐसे करना, ब्लॉक बना के करना है बस, कोई चीज अपने पास मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? अभी कंस्ट्रेंट्स वगैरह नहीं l माइनस एक्स, ये सर आपने क्या लिखा है? ml और मास l लिखा है ना ये अपने इस वाले पार्ट का मास। भाई अगर तुमको दिया हुआ है कि l लेंथ का एक रोप है जिसका मास है l, तो ये जो लेंथ है l माइनस एक्स, इसका मास कितना होगा? हाँ, तो सुन रहा है? हाँ सर सुन रहा हूँ। समझ में आया या फिर बताऊं यूनिटरी मेथड? बताओ ना सर। हाँ सर बताओ ना। अबे यूनिट, अरे एक रोप है, एक यूनिट में, रुक जाओ, तुमको दिया हुआ है मास ऑफ ए रोप ऑफ लेंथ l इज m, ठीक है। ओके, फाइंड मास ऑफ x लेंथ, क्या होगा? चलो ये भी नहीं आता, और पीछे आते हैं। 15 kg एप्पल जो है तुम लेके आगे 150 रुपीज में, ठीक है। तो फाइंड 5 kg एप्पल कितने में आएंगे? चलो बताओ। हाँ हाँ भाई,
50 50 कैसे आया, कैसे आया? 1 kg का निकाला। 1 kg का निकाला सर। यस, तो पहले तुमने 1 kg का निकाला, फिर तुमको कितना केजी चाहिए? 5 तो 5 मैंने kg लेके चाहिए, है ना? हाँ सर। तो हाँ यहाँ पे निकालो, तुम्हारे पास में कितने मीटर M/L की, सर। ठीक है, तो तुमने लिखा M/L, ये क्या बन गया? मास पर यूनिट सर। लेंथ, ठीक है, और हमारे हाँ पास में सर। कितना लेंथ है? x, एक्स X सर। x, तो वही तो किया, यहाँ पे कितना लेंथ था? x, तो क्या आ गया? M/L इंटू एक्स। यहाँ पे कितना लेंथ था? L एक्स माइनस एक्स, तो इंटू L माइनस एक्स। तुमको अगर 5 kg एप्पल चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 kg चाहिए तो 6 से करते हो, हाँ सर समझा। ठीक है? यस ओके, चलो आगे आते हैं। एक रोप है ये, ठीक है, यहाँ पे निकालना है टेंशन, वही दिया हुआ है, मास m लेंथ l, यहां से x डिस्टेंस पे कितना टेंशन होगा बताओ? यहाँ पर टेंशन हैंग किया हुआ है। अब तुमको अपने आप में पता लग जाएगा कि हाथों के अंदर के टेंशन ज्यादा क्यों होता है। सर mxg/l। हाँ, यस सही है। तो देखो, जहां भी तुमको फाइंड आउट करना है उतने पार्ट को अलग कर लो, ठीक है, ये लो, उसको अलग कर लिया, उसका एफबीडी बनाते हैं अब। तो इसका एफबीडी क्या बनेगा? ये कितना मास है इसका? M/L इंटू एक्स। हाँ भाई, क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, अब इसके ऊपर फोर्सेस कितने लग रहे हैं? ये जो पार्ट है इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन। लेकिन जो इतना ये मास है इसका mg यहाँ पे लग रहा होगा ना नीचे, तो यस M/L x इंटू जी, और ये कैसा स्टेशनरी है पूरा, तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो क्या बन जाएगा? T इक्वल टू mg/l इंटू एक्स। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हारा टेंशन बढ़ता जाएगा, तभी तो जब तुम हैंग करते हो तो तुम्हारे हाथों के अंदर सबसे ज्यादा टेंशन होता है ना? ठीक है, हाँ भाई। अबे कुछ तो बोलो। यस सर। यस हाँ सर। सर। हाँ, चलो मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। एक बॉक्स है, इसका मास कैपिटल M, एक इसके आगे लगी हुई है रॉड, इसका मास M, यहाँ पे मैंने फोर्स लगा रखा है F, ठीक है, मुझे यहाँ पे निकालना है टेंशन, इस पॉइंट पे, यहाँ पे कितना टेंशन आएगा? टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप, चलो करो। सर m/2 इंटू f/m प्लस m आ रही।
हाँ भाई देखो, सबसे पहले यस सर, पहले ये बताओ कि पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। हमको पता F इक्वली by होगा, capital M plus N। है ना भाई। भाई फोर्स कितना लग रहा है, F, F by M plus M। मास कितना है, M प्लस M, तो ये आ गया एक्सेलरेशन A। सही है। हमको कहाँ पे निकालना है टेंशन, यहाँ पर हाफ पॉइंट पे। तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। सपोज हमने आगे वाले का बना लिया ये, तो यहाँ पे लग रहा है F, यहाँ पे क्या लगेगा T, इसका मास कितना है m/2, और यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन A। तो क्या बनेगी इक्वेशन, F माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m/2 और एक्सेलरेशन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सर ये बस हो दिया गया। था क्या कि वो फोर्स जहाँ पे उधर जा रहा है? हाँ बेटा, कहते और कहाँ जाएगा बेटा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है उधर ही जाता है ना। नहीं, मुझे लगा स्टेशनरी है तो मैंने वैसे सॉल्व किया। बेटा स्टेशनरी कैसे हो सकता है, बैलेंस अगर कैसे करेंगे? किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है और वो बैलेंस नहीं है तो उसको जाना ही पड़ेगा, हाँ ओके है सर। ना। ठीक है, ओके। तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा टेंशन का वैल्यू की F माइनस mf अपॉन 2m प्लस m। फाइन, क्लियर, ठीक है। सर F में से माइनस क्यों हुआ? ओके सर। यार मतलब तुम सर सो वही जाओ। देखा नहीं। अबे तो तुम बिना देखे पूछ लेते हो क्या भाई, जो है कॉन्सेप्ट वाली चीज है उसको कॉपी किया करो, जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको अपने आप क्या करो यार, इतना भी कॉपी नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, लॉज ऑफ मोशन ओवर। क्या सर, खत्म भी? यस, फ्रिक्शन। ठीक है। अरे हाँ तो है, फ्रिक्शन अलग होता है ना, विदाउट फ्रिक्शन वाला। सॉल्व ऑल बुकलेट SCV, बस ठीक है। जहां से जो मिले सब क्वेश्चन कर डालो, ठीक है। यस सर सर। नेक्स्ट विदा फ्रिक्शन वाला करेंगे सर। हाँ फ्रिक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। ठीक है। ओके चलो बाय बाय। सर हाँ सर HCV में भी इसका मैसिव रोप कर भी है। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।